नमस्कार दोस्तों। 7 जून 1972 यूनाइटेड स्टेट की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर एक दाग की तरह दिखाई देता है। यह वह दिन था जब यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी के वाशिंगटन डीसी में स्थित नेशनल कमेटी के हेड क्वार्टर में 5 चोर घुसते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह चोर की घटना क्यों सुना रहे हैं। आपको बता दें और इसका क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है। दोस्तों, जब इन 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तब ऐसा एक खुलासा हुआ कि इसने यूनाइटेड स्टेट के पॉलिटिकल स्पेस को ही हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह चोरी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसका कनेक्शन सीधे व्हाइट हाउस से था। यह षड्यंत्र उस दौरान यूएसए के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से कनेक्टेड था। निक्सन रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे, यानी कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वोटिंग स्कैंडल के नाम से प्रसिद्ध है। स्कैंडल इतना बड़ा साबित हुआ कि इसके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को इम्पीचमेंट तक का सामना करना पड़ा। इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट द्वारा मिसकंडक्ट करने पर लेजिस्लेचर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, उसका इम्पीचमेंट लगभग कन्फर्म ही होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में निक्सन एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन किया। और इस बात से आप इस स्कैंडल की स्किल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस स्कैंडल की स्किल का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसमें आने वाले समय में अमेरिका की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। यही नहीं, इस स्कैंडल गवर्नमेंट करप्शन में पर्पय के रूप में जाना जाने लगा। पर यह स्कैंडल था क्या जिसके लिए यूएसए के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। आज की इसी कहानी में हम आपको वाटरगेट स्कैंडल के बारे में बताएंगे और अंत में हम देखेंगे कि एक स्कैंडल अमेरिका को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। शुरू करते हैं और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह स्कैंडल कैसे बना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1972 में यूएसए के डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हाइट हाउस गेट कॉन्फ्लिक्ट से, जहां पार्टी का ऑफिस था। उसके लिए दोनों पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शंस की तैयारी कर रही थी। इस दौरान यूएसए के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके री इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कमेटी टू रिलेक्ट द प्रेसिडेंट नाम दिया गया। 17 जून 1972 को डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हाइट ए गेट ऑफिस में 5 चोर डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए और टेप रिकॉर्डर लगाने के लिए एंटर करते हैं, पर ऐसा करते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इन 5 लोगों में एक आदमी था, जेम्स बोकोर्ड, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्ट्रिकल कमेटी का सिक्योरिटी चीफ था, जिसमें पुलिस ऑफिसर को शक होने लगता है। द वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि इस सस्पेक्ट के पास से कई सारे आइटम जैसे लॉक खोलने का औजार, $100 बिल और एक शॉर्टवेव रिसीवर बरामद हुए हैं। व्हाइट हाउस ने खुद को इन चोरों से दूर ही रखा और निक्सन शुरुआत में इस जाल में नहीं फंसे। निक्सन प्रेसिडेंट के लिए रिलेक्ट भी कर लिया गया, जहां उनके कंपोनेंट है जॉन मिगवान। लेकिन उनकी प्रेसिडेंशियलशिप के दौरान कुछ महीनों बाद जर्नलिस्ट और कांग्रेस के इन्वेस्टिगेशन से एक एक करके स्कैंडल की डिटेल निकालना शुरू होती है। यह पाया जाता है कि इस स्कैंडल में व्हाइट हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट था। वाशिंगटन पोस्ट के स्पोर्ट्स वेसेंटाइन और वुड स्टोरी पर एक्टिव रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स मिलता है जो उनको इस स्कैंडल के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इस सोर्स का नाम था डीप थ्रोट। इस सोर्स की मदद से वाशिंगटन पोस्ट ने इस स्कैंडल पर कई ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिकल्स लिखे। जब इन 5 चोरों का ट्रायल शुरू हुआ तो उन पर बहुत बड़े चार्ज नहीं लगाए गए। कुछ महीनों बाद सभी चोरों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उनको कंस्पिरेंशियल और कई दूसरे चार्जेस के लिए कनेक्टिविटी करार दिया।
मार्च 1973 में जज ने एक लेटर रिलीज। उस समय कॉन वीक ने बताया कि उनको गलती एक्सेप्ट करने के लिए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने प्रेशराइज किया था। जैसे ही है स्कैंडल सामने आया, प्रेसिडेंट निक्स और उनके सलाहकारों पर शक किया जाने लगा। उन्हें न्याय में बाधा डालने के लिए सस्पेक्ट के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा कहा गया कि उन्होंने CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद से FBI की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऑफिसर्स को चार्ज के लिए इंडेक्ट भी किया गया।